शरीर में आत्मा प्रवेश करता है या आत्मा में शरीर प्रवेश करता है? आत्मा को कैसे पाया जा सकता है? आत्मा में लीन होने का मतलब क्या होता है? इस वीडियो में पूरा हम लोग जानेंगे और वो भी आपको कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं देंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, क्योंकि ये वीडियो हम वेदांत के बेस पर बना रहे हैं। वेदांत में एक मांडुक्य उपनिषद है और उसका 12वां नंबर श्लोक में जो चीज बताया गया है आत्मा में प्रवेश करने का या आत्मा में पाने का, वो मेथड आपको बताएंगे, वो श्लोक के माध्यम से बताएंगे। बहुत ही ज्यादा पावरफुल वीडियो है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर गारंटी देते हैं कि नहीं मिला होगा, इतना ज्यादा डीप नॉलेज। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेद 4 प्रकार का होता है और चौथा नंबर वेद अथर्व वेद है। अथर्व वेद से ही मांडुक्य उपनिषद निकला है, जिसमें आत्मा के बारे में और ओंकार के बारे में पूरा का पूरा सही रूप से विवरण किया गया है। इसी का 12वां नंबर श्लोक को सबसे पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद रियलिटी जानेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे कि हम आत्मा में कैसे प्रवेश कर सकते हैं या आत्मा मुझ में कैसे प्रवेश करता है। इसका पूरा का पूरा रियलिटी समझेंगे। सबसे पहले श्लोक को देखते हैं। अमात्र चतुर्थ व्यवहार्य प्रपंचम उपसमम शिवो अद्वैत्य एव ओमकार आत्ममेव संवि सत्य आत्माना आत्मानम यह एवं वेद यह एवं वेद। दोस्तों ये काफी ही ज्यादा पावरफुल श्लोक है और इसमें आत्मा के बारे में सही में कि आप आत्मा को कैसे पा सकते हैं, आप आत्मा में कैसे लीन हो सकते हैं, ये चीज बताया गया है। ये मांडुक्य उपनिषद का 12वां नंबर श्लोक है। सबसे पहले इस श्लोक का एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि क्या है। इसका पहला वर्ड है अमात्र चतुर्थ व्यवहार्य। इसका मतलब होता है कि मात्रा रहित आत्मा का ये चौथा भाग है, ये व्यवहार में नहीं आता। यहाँ पर ये चौथा भाग का क्या मतलब है? जब दोस्तों आप मांडुक्य उपनिषद पढ़िएगा तो यहाँ पर ओम का 4 भाग बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 भाग और ये चौथा भाग है। 4 भाग वजह से आप सिंपल सा आपको रियल लाइफ एग्जांपल समझाते हैं। आप बोलिए ओम, तो ओम बोलने में यहाँ पर आपका 3 भाग आ रहा है, अ उ म, और लास्ट में आप शांत हो जा रहे हैं कि नहीं? लास्ट में आपके मुंह से आवाज आने के बाद एक स्टॉप आ जा रहा है। तो ये जो चौथा भाग ये बताया गया, ये यही स्टॉपेज को बताया गया, इसी को कॉन्शियसनेस बोला गया है, चेतना बोला गया। तो सबसे पहले ये आप जब मांडुक्य उपनिषद पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, आत्मा के बारे में क्या बताया गया है। आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ये उपनिषद को। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रपंचो उपशमम। इसका मतलब होता है यह प्रपंच को अंत तक ले जाकर। यहां प्रपंच का मतलब दोस्तों हो गया आपका 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट कौन कौन सा है? आकाश पाताल, मतलब कि आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। इसको अंत तक ले जाकर। उसके बाद है शिवो अद्वैत्य, मतलब कि शांत करने वाला, कल्याणकारी, अद्वैत्य है। अब दोस्तों यहां पर अद्वैत, आप जब भी वेद को पढ़िएगा या उपनिषद को पढ़िएगा, यहां पर अद्वैत शब्द का हमेशा उपयोग किया जाता है। अद्वैत का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मतलब कि अद्वैत का मतलब जो एक भी नहीं है और जो 2 भी नहीं है, मतलब उसके जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये इसको अद्वैत कहा जाता है यहां पर वेद में या उपनिषद में। एव ओमकार आत्ममेव। ओमकार रूप आत्मा है। यहां पर साफ साफ बता दिया कि ओम का जो रूप है, ओम ही आत्मा है, ओम का रूप। आप जैसा पहले समझते हैं आत्मा के बारे में, वो सारा बिलीव को हटा दीजिए, तब ये चीज समझ पाइएगा कि जैसे शरीर मरता है तो एक छोटा सा आत्मा निकल जाता है। ये सब बकवास या फालतू बात है, ये सब बात पर ध्यान नहीं दीजिए। जो रियल हमारा वेद और उपनिषद कह रहा है, ठीक है, उसके बात पर हम लोग ध्यान देते हैं, या जो भागवत पुराण कह रहा है उसके बात पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ओम ही सत्य है और आत्मा ही सत्य है, यहां पर यह बताया जा रहा है। आगे का श्लोक देखते हैं। संवि सत्य आत्मा ना आत्मानम यह एवं वेद यह एवं वेद। इसका मतलब क्या है? जो यह जानता है वो अपने आत्मा रूप से आत्मा में प्रवेश कर। दोस्तों बहुत ही बड़ा बात यहां पर बोला जा रहा है कि जो यह जानता है, मतलब ओम के सत्य को जानता है, आत्मा को जानता है, वो आत्मा रूप, मतलब ये शरीर आत्म रूप शरीर है, आत्मा रूप शरीर से आत्मा में प्रवेश कर जाता है। इतना पावरफुल बात बोला जा रहा है कि आप नॉर्मल बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा यहां पर यह बात बोला जा रहा है। एक इस पूरे श्लोक का सिंपल वर्ड में हम मीनिंग समझते हैं। आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके आत्मा को जानता है। जो यह जानता है वह आत्म रूप से आत्मा में प्रवेश
कर जाता है। दोस्तों यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल बात है, आप एक बार ध्यान से इसको वीडियो रोककर और समझने का कोशिश कीजिए कि ये क्या बोला गया है कि आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रवेश करके और आत्मा को जानता है, और जो ये सब चीज को जान लेता है वो अपने आत्म रूप से आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। अब इसको हम रियल प्रैक्टिकल समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हम ये बताते हैं कि ये चीज जो हम बात कर रहे हैं आत्मा के रूप में, ये हम कैसे जाने। उसके बाद आपको समझाते हैं कि ये आत्मा होता क्या है और कैसे इसको जाना जा सकता है। देखिए जैसे दोस्तों मेरे मन में ये सवाल आया कि बहुत सारा हम जैसे महाभारत देखें, ठीक है, महाभारत मतलब कि भागवत गीता पढ़ें और बहुत सारा चीज देखें, हम 2-2 3-3 बार भागवत गीता को बहुत एक लाइन को अच्छी तरीके से पढ़ गए, और लेकिन हमको सही तरीके से बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा था कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, बहुत। और लोग का जैसा बिलीफ बना हुआ है और लोग के बिलीफ को सुनते थे तो और ज्यादा दिमाग खराब होता था। लोग कहता था कि मरने के बाद आत्मा इस तरीके से शरीर से निकल जाता है, आत्मा क्या होता है। तब जाकर हमको कोई बताया या हम नेट से सर्च किए, बहुत सारा चीज पढ़े, तो हमको पता चला कि अगर आत्मा के बारे में जानना है तो अथर्व वेद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अथर्व वेद में आत्मा के बारे में पूरा नॉलेज दिया हुआ है। लेकिन वहां पर अथर्व वेद को जब हम पढ़ने गए तो उसमें तो हमको कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि वेद का जो भी यहाँ पर श्लोक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अथर्व वेद से एक उपनिषद निकला है जो उससे आसान है पढ़ना। तो एक उपनिषद है जिसका नाम है मांडुक्य उपनिषद। जब हम उसको पढ़े, मांडुक्य उपनिषद में 12 मात्र श्लोक है, ठीक है, मात्र 12 श्लोक है, और 12 श्लोक में पूरा का पूरा आत्मा के बारे में आपको बता दिया गया है 101%। अगर आप मांडुक्य उपनिषद को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा का पूरा बुक का लिंक हम नेट से ही डाउनलोड किए थे, ठीक है, वो हम लिंक दे देंगे, आप जाकर सिंपल सा पढ़ सकते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों में है, आप अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं और क्या बताया जा रहा है वो सारा चीज आप जान सकते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आत्मा के बारे में है और बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों जब वहां पर हम समझे तब हमको समझ में आया कि क्या होता है आत्मा। उसके बाद तब भगवत गीता से उसको रिलेट किए, तब जाकर जो भगवत गीता या कोई भी धर्म में जो आत्मा के बारे में बात बोला जा रहा है वो सब सत्य है। देखिए आत्मा होता क्या है रियल में, सो समझिए। आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, आत्मा को समझाने का कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप मांडुक्य उपनिषद का 7वां नंबर श्लोक पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ बता दिया गया है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राहम अलक्षणम अचिंतयम औपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचो उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञ है। दोस्तों ये काफी ज्यादा पावरफुल श्लोक है। यहाँ पर आपका मांडुक्य उपनिषद का ये 7वां नंबर श्लोक है और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि आप अपने बुद्धि के द्वारा आत्मा को नहीं समझ सकते हैं, आपको इसके लिए ज्ञान चाहिए। मतलब आप दिमाग लगाकर आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। अगर इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस श्लोक पर पूरा हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, आत्मा क्या होता है। अब दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल सा दोस्तों आप समझिए। देखिए दोस्तों मानिए आप बचपन में बुलबुला उड़ाते थे ना, सर्फ का बुलबुला, सर्फ को या शैम्पू को एक कोई भी चीज में मतलब घोल लेते थे और उसके बाद बुलबुला बनाते थे। आप इस तरीके से जैसे दोस्तों आप बुलबुला उड़ाते थे तो एक बुलबुला बनता था। अब उस बुलबुला को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आपको आत्मा के बारे में पूरा सही तरीका से नॉलेज आ जाएगा। जैसे वो बुलबुला है दोस्तों, वो बुलबुला क्या चीज को घेरा हुआ है, ध्यान से समझिए। वो बुलबुला एक स्पेस को घेरा हुआ है कि नहीं, और स्पेस के अंदर हवा है। अब देखिए वो बुलबुला के बाहर क्या है तो स्पेस है, बुलबुला के अंदर क्या है, स्पेस है। मतलब बाहर या अंदर क्या चीज है, स्पेस है। और बुलबुला जो है स्पेस को घेरा हुआ है और वहां पर उसके अंदर हवा है। ठीक, क्या वो बुलबुला की तरह हमारा बॉडी नहीं है? ध्यान से समझिए, बॉडी के अंदर क्या है, स्पेस है, बाहर क्या है, स्पेस है। अच्छा मानिए कि उस बुलबुला को हम उंगली लगाकर फोड़ देते हैं तो क्या बुलबुला में से हवा निकल जाता है? क्या स्पेस मरता है? नहीं ना मरता है दोस्तों। जो मरता नहीं है वही है आत्मा। उसी तरीका से दोस्तों हमारा आत्मा है। ये बॉडी के रहने या न रहने से आत्मा पर कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता है। और इसको समझने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आप इस कहानी को ध्यान से समझ जाते हैं, वीडियो को एक दो बार देख लेते हैं, तो सब जगह यही चीज बताया गया है कि ये जो पूरा आत्मा है ना, इस आत्मा में पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। मतलब ये पांचों एलिमेंट है इस आत्मा में, और आत्मा ही सत्य है, और सत्य ही ओम है, और ओम से ही आत्मा निकला है, और आत्मा ही ओम है। दोस्तों ये जब आप मांडुक्य उपनिषद को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर एक बार पढ़ लीजिए, आपको पूरा अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरा सही चीज समझ में आ गया होगा कि आत्मा क्या होता है, और इस श्लोक को भी हम सही तरीके से समझाने का कोशिश किए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।